हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट फॉर्म्स में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बहुत सिंपल है। इससे पहले हम बता दें कि हमने अपने नोट्स अपने वेबसाइट यानी www.shachiacademy.in पर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। आप प्लीज वो नोट्स पढ़ लिए, स्पेशली आपके लिए बनाए गए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में भेजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि टर्म से ही हमें देखने को मिल सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी प्रोडक्शन की संभावना, यानी क्या संभावना है प्रोडक्शन की। कोई भी इकोनॉमी, जैसे कोई भी देश हो, कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करता है। किससे करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। और जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है, जो उसके पास संसाधन है, उसके जो तकनीकी है, उससे करती है। अब किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन पॉसिबल है उसको दर्शाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी जाना जाता है और इसको पीपीसी या पीपीएफ नॉर्मली कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और नामों से भी इसे बुलाया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब इनमें से कोई भी टर्म अगर आपके एग्जाम में आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है और आपको आराम से आंसर देने की जरूरत है, राइट। सो हम इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज different combinations of two goods that can be produced with given resources and level of technology। अब इस डेफिनेशन में मैंने अंडरलाइन किया है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अब टू गुड्स क्यों है? देखिए, इकोनॉमी में कोई भी कंट्री बहुत सारी हजारों लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, बट सारी की सारी तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को सिर्फ दो कमोडिटीज से बना डाला और सिंपली दिखा डाला। सिंप्लिसिटी की वजह से हम दो कमोडिटीज लेते हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं, यानी कि वो संभावनाएं, दो कमोडिटीज यानी दो वस्तुओं की वो संभावनाएं जो एक देश प्रोड्यूस कर सकता है, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से दर्शाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? गिवन रिसोर्सेज, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने पहले भी बताया, किसी भी देश के पास रिसोर्सेस दिए गए हैं और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अभी फिक्स रखते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के टाइम पे, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें। अब देखिए एजम्पशंस, पीपीसी। अब मैं पीपीसी बोलूंगी, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं बोलूंगी। ओके, एजम्पशंस क्या है हमारे पीपीसी के? पहला एजम्पशन, देखिए एजम्पशन बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? अगर हम एजम्पशन नहीं रखेंगे तो हमारा पीपीसी काम नहीं करेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम नहीं करेगा, क्योंकि हर थियरी किसी न किसी एजम्पशन पे टिकी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस आर गिवन, यानी कि जो हमारे संसाधन है हमारे देश के पास, एक इकोनॉमी के पास, अर्थव्यवस्था के पास, वो दिए गए हैं, फिक्स्ड है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, रिसोर्सेस आर एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेस यानी लैंड, लेबर, कैपिटल जो फिक्स्ड है, उनको हम पूरी तरह से यूज करते हैं अपनी मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचने के लिए, यानी कि कोई भी रिसोर्स हमारा खाली नहीं पड़ा हुआ, अनएम्प्लॉयड नहीं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं है। ये हम मान के चलते हैं, मान लिया हमने। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होती है, हम उसी टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? देखिए, टेक्नोलॉजी अगर हमने बढ़ा दी, अच्छी कर दी, कहीं से आयात कर ली, नई टेक्नोलॉजी अपना ली, तो हमारा प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका काम नहीं करेगा उस स्थिति में। तो हम ये assumption मान के चलते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एक शेड्यूल बनाया जाता है उसके लिए। अब शेड्यूल बहुत सिंपल बना दिया है हमने, वरना क्वांटिटी लेके भी बुक में क्वांटिटी से भी आपके शेड्यूल बनते हैं, इसको सिंपली आप बना सकते हैं। देखिए, करना क्या है आपको, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना कैसे है? ये ओ एक्स एक्सिस लीजिए, ओ वाई एक्सिस ले लीजिए आप। सिंपली हम इसको यहां देख सकते हैं सिंपल तरीके से। यहां पे हमने दो एक्सिस ले लिया ऐसे सिंपल, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्स ले लिया, एक कर्व ऐसे बनाया सिंपल तरीके से, फ्री हैंड बना लो, बहुत सिंपल है। और हमने दो तीन पॉइंट्स ले लिए इसमें, ऐसे यू जिगजैग लाइन बना दो, स्टेयर्स बना दो आप, सीढ़ियां टाइप, बहुत सिंपल है, देखो ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने राइस और व्हीट लिया, आप कुछ भी टी कॉफी ले सकते हैं। मैंने राइस के लिए यहाँ आर रख दिया और यहाँ एक्सट्रीम में व्हीट रख दिया और यहाँ लिख दिया डब्ल्यू और यहाँ आर, सॉरी मत लिखो आप, कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे W1
W2 W3। अब आप पूछेंगे ये क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि अगर आपको किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक का बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना पड़ेगा। इसका जो कर्व है, स्लोप है, वो कॉनकेव है, कॉनकेव टू ओरिजिन है। इसका मतलब अगर एक का प्रोडक्शन आप बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है तो एक का घटाना, दूसरे का घटाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ हमने राइस लिया या वीट लिया, देखिए यही कर्व है, सिंपली मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, राइट। और यहाँ हमने ABC पॉइंट ले लिए, देखिए कितना सिंपल है बनाना। अब बनाना तो आपको आ गया ये कर्व, बहुत सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए OR पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ राइस लिया है। देखिए यहाँ पे हम वीट की कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करी, जीरो, वीट 0 पर है, राइस R पर है। इस कॉम्बिनेशन पे R कॉम्बिनेशन में हमारा सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो रहा था। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या, OR क्वांटिटी ऑफ राइस, और कितनी मात्रा OR है, और वीट की क्या मात्रा है 0। देखो मैंने टिक लगाया, यहाँ पे 0 मात्रा है। दूसरा क्या किया हमने, अब हम खाली चावल तो नहीं खा सकते भाई, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लाएंगे अब अपने कर्व में। कॉम्बिनेशन हमारा पहला कॉम्बिनेशन हमारा A। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन शुरू हो जाते हैं। A कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं हमारा है, तो A कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं हम, R1 तो प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस और W1 प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वीट। तो हमने क्या किया है, वीट का प्रोडक्शन करने के लिए हमने राइस का प्रोडक्शन घटा दिया। समझ में आ गया। देखिए अब OR1 राइस है, OW1 वीट है, आ गया। नेक्स्ट पॉइंट B पर आते हैं। B पॉइंट पर क्या किया हमने, प्रोडक्शन राइस का थोड़ा और घटा दिया और वीट का थोड़ा और बढ़ा दिया। देखिए B पॉइंट पर हम OR2 तो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और OW2 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम और थोड़ा सा प्रोडक्शन वीट का बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, C कॉम्बिनेशन पे आ गए हम। C पे OR3 हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और OW3 हम वीट प्रोड्यूस कर। देखा क्या हुआ, हम जैसे जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं हम राइस का प्रोडक्शन घटाते जा रहे हैं। और उल्टा भी कर सकते हैं, वीट का प्रोडक्शन घटाएंगे तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस क्या बता रहे हैं आपको, combinations of two goods that can produce using all the resources in economy and level of technology। यानी वो कॉम्बिनेशन, वो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने संसाधन को इस्तेमाल करके और अपनी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे वो ये है। देखिए D और E पॉइंट इसके अंदर है, यानी कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि ये इसके अंदर है, यानी कि ये पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। और हमारा assumption क्या है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड। देखिए ये पॉसिबल तो है, अंदर है इसके, लेकिन ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हमारे, यानी कि अंडर यूटिलाइज है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्स का, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ रिसोर्स हमारे अंडर यूटिलाइज यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, अब ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं A B C जितने भी हैं, इनको हम कहेंगे, सारों को क्या कहेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। किस पर, ये PPC पर हैं, तो कहेंगे इन्हें ऑन PPC। आया समझ में, ऑन PPC यानी PPC के ऊपर। और इसके अलावा देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशन और भी इतने सारे हैं, इनको सबको ज्वाइन करता है जो कर्व, उसी को हम PPC कहते हैं। इन सब पॉइंट्स को, कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करता है, उसको PPC कहते हैं, वक्र। यानी कि अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल तो है, यानी अटेनेबल है, लेकिन कहां है, विद इन PPC, यानी कि इसके अंदर है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम दोनों को, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को क्या कहेंगे, यहां पे इन दोनों को अटेनेबल कॉम्बिनेशंस विद इन PPC। देखो आपको बुक में पढ़ने मिला होगा, तो ये है विद इन का मतलब है इसके अंदर और ऑन का मतलब उसके ऊपर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा, F बच गया हमारे पास में। F का क्या किया जाए, देखिए ये इसके बाहर है PPC के, तो ये अनअटेनेबल है, यानी कि इसे हम अटेन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो ये क्या हुआ हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। आया समझ में, ठीक है, बहुत क्लियर है ये, राइट। सो अब देखिए इसका कॉनकेव ओरिजिन है, F जो PPC के बाहर है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ABC जो इसके ऊपर है उनको कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑन PPC, अटेनेबल ऑन PPC। और ये D और E क्या है, अंदर है इसके, तो ये कहेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन विद इन PPC।
अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट या रोटेट कैसे करती है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कैसे होता है। देखिए ये दो केसेस में होता है, चेंज इन रिसोर्सेस या चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेस का क्या मतलब है, अगर किसी की कोई संसाधन बढ़ जाए यानी कि किसी का लेबर अमाउंट बढ़ जाए, जैसे कि इंडिया को देखिए अगर आप, तो इंडिया में जो लेबर फोर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इंडिया पूरे संसार का यंगेस्ट नेशन है, यानी कि सबसे जवान देश है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जवान यानी वर्किंग एज ग्रुप में हैं और बहुत ज्यादा लेबर सरप्लस लेबर है इसके पास जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है, यानी रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं इसके। इसी के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए किसी देश की, जैसे जापान ने अपनी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया, वो लेबर की जगह टेक्नोलॉजी यूज कर लेता है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाता रहता है। इसी के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके, अब चेंज इन रिसोर्सेज क्या होता है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो आपने बनाना सीख ही लिया है, दो एक्सिस बनाइए इस तरह से, बस एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए, एक प्रोडक्शन कर्व पीसी बना लीजिए यहाँ पे। अब ये हमारा गिवन रिसोर्सेज है, सपोज हमारा क्या कर्व था, RW था, ये हमारा पीपीसी है हमारे पास में। अब सपोज करिए कि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो रिसोर्सेज बढ़ने की स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कि इंक्रीज इन रिसोर्सेज है तो ज्यादा हम उत्पादन करेंगे, ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे देखिए ऐसे शिफ्ट हो गया तो ये क्या है, इंक्रीज, IN लिख रही हूं मैं इंक्रीज के लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये RW है, ये R1 W1 हो गया हमारा, ठीक है, नया कर्व मिल गया हमें, नए कॉम्बिनेशन, यानी हम लेवल ऑफ अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, अपनी दोनों प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, यानी कि राइस का और व्हीट का दोनों का। अच्छा, इसके विपरीत और क्या हो सकता है, हमारा रिसोर्सेज जो है वो घट भी सकते हैं, जैसे जापान के साथ हुआ है। जापान के साथ क्या हुआ है कि वहां फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम जन्म दर, जो बच्चों की जन्म दर है, बर्थ रेट है, बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, जवान लोग वहां पे ज्यादा नहीं है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो घट रहा है। इस वजह से उसको ज्यादा मशीनें यूज करनी पड़ी, लेकिन उसका प्रोडक्शन यानी कि लेबर फोर्स उसका घट रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज, DEC यानी डिक्रीज। अगर डिक्रीज होता है रिसोर्सेज किसी भी इकोनॉमी में तो क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ये क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट देखिए राइट हैंड तरफ होता है, राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे राइट, और ये लेफ्ट हैंड की तरफ जब शिफ्ट होगा तो उसे डिक्रीज कहेंगे। डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका, इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये R2 आपका और W2 हो जाएगा। यानी कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर रिसोर्सेज घटते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ा लें तो एक साथ नॉर्मली दोनों की टेक्नोलॉजी, जैसे दो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं कमोडिटीज, उनकी दोनों की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती, तो हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए फिर से एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाइए बहुत जल्दी से, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये देखिए एक पीपीसी हमने बनाया बहुत आसानी से, एक्स Y यहाँ पे लिया हमने, अब ये हमारा पीपीसी है, फिर से RW ले लिया क्योंकि हमारा तो यही एक पीपीसी बनाया हमने, ये पीपीसी है हमारा। अब देखिए अगर राइस की टेक्नोलॉजी कोई हमें मिल जाए, राइस को ज्यादा प्रोड्यूस करी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट करेगा, यानी कि वो इधर की तरफ, यानी प्रोडक्शन तो राइस का बढ़ा है ना भाई, ऐसे करके, तो आप इसको यहां से ऐसे जोड़ देंगे यहां लाकर व्हीट के पास, यानी व्हीट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ राइस का। इसका मतलब क्या है कि RW हो गया, RR इतना बढ़ गया प्रोडक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, TECH टेक्नोलॉजी फॉर राइस, यानी प्रोडक्शन ऑफ राइस, इस कमोडिटी का बढ़ा है। अगर इसके उल्टा अगर व्हीट की प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ जाए, इसका कर्व मैं छोटा सा नीचे बना देती हूं आपका, ऐसे यहां पे देखिए ये हमने कर्व बनाया ऐसे, और फिर रोटेट क्या करेंगे, RW है हमारा यहाँ पे, तो हम इसको रोटेट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया और ये W1 हो गया यहाँ पर। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, EFF लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर व्हीट।
तो यहाँ बहुत आसान है देखिए बनाना। अगर वीट की टेक्नोलॉजी आपको दिखानी है तो वीट की तरफ थोड़ा पोर्शन बढ़ा दीजिए, यहाँ इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर राइस की दिखानी है तो राइस की टेक्नोलॉजी बता दीजिए आपके। बहुत ज्यादा सिंपल, देखिए रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो शिफ्ट हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी आपकी किसी भी एक की बढ़ रही है, मतलब अच्छी हो रही है किसी एक की तकनीक, तो हम रोटेट कर देंगे उसको, राइट। जैसे कि इंडिया के साथ हुआ 1966 में, इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उसने मैक्सिको से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मंगाए और यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, और अब हमारा प्रोडक्शन नियरली 15 टाइम्स बढ़ चुका है वीट का हमारे देश में। सो दिस इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ नेगेटिवली स्लोप होता है, इट इज नेगेटिव स्लोप। जैसे डिमांड कर्व होता है नेगेटिव स्लोप होता है, डिमांड कर्व थोड़ा ऐसे बनाते हैं हम, डिमांड कर्व की तरह लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है, नेगेटिवली स्लोप होता है। और इट इज कॉन्केव टू ओरिजिन, यानी कि नेगेटिव स्लोप एंड कॉन्केव, ये कॉन्केव होता है ओरिजिन पे। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। क्योंकि कॉन्केव क्यों है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का हमें घटाना पड़ता है, इसलिए ये कॉन्केव होता है अपने ओरिजिन से। सो आपने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत ही इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड forward it to other people so others can also gain benefit from this. And if there is any shortcoming, कुछ कमी रह गई है या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।